नमस्कार, जागो जनमत की विशेष खबर में मैं सुरक्षा आपका स्वागत करती हूं। आज बात वैवाहिक संबंधों की, खास तौर से उन रिश्तों की बात जो शादी के कुछ ही महीनों या साल बाद तलाक के लिए अदालतों की चौखट तक पहुंच गए। रिश्तों की टूटन लोगों को अंदर तक तोड़ देती है। तो आखिर क्या है ऐसे कारण जिनकी वजह से रिश्ते दरकते हैं? तो हमने यह बात उनसे नहीं पूछी जिनसे रिश्ते टूट रहे हैं, बल्कि बात की उन लोगों से जिन्होंने दशकों तक साथ निभाया। वैसे भी रिश्ते बन जाना बनाना आसान रहता है, उन्हें निभाना मुश्किल होता है। जानिए आप भी कुछ टिप्स। जब मेरी शादी हुई उसके बाद पत्नी को लगा बड़ा अजीब सा लगा। वो सरकारी नौकरी में थी, टीचर थी। वो कहे कि भाई उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा दोनों का सामंजस्य इस तरह से बैठा तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। उनका कि मानना था कि भाई ये राजनीति छोड़ेगी नहीं, और मुझे चूँकि इस दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना है तो मुझसे ज़्यादा अहम भूमिका उनकी थी। मैं तो मुझे जो काम करना था राजनीति में, कहाँ जाना है, कहाँ दौरे करने, कहाँ पार्टी की मीटिंग्स में जाना है, वो मैं करता। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में से एक व्यक्ति, पति या पत्नी दोनों में से एक भी यदि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो दाम्पत्य जीवन हमेशा के लिए सुखी रहता है। आज हमारे 39 साल में किसी भी तरह की कोई मतभेद नहीं। संदेश ये देना चाहता हूँ कि अभी भी 24 घंटे में से 1 घंटे अपने परिवार के साथ बैठे, अपने बच्चे बच्चियाँ जो भी परिवार में पति पत्नी सब एक साथ बैठ करके, चाहे चाय नाश्ते पे बैठे, चाहे खाने पे बैठे, चाहे और किसी टीवी देखते वक्त एक कमरे में बैठ करके और अपनी एक दूसरे के साथ। विवादों के कई कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें पति की आय और ओहदा कम और पत्नी की आय और ओहदा अधिक था। ऐसे में कहीं ना कहीं ईगो का टकराव हुआ और नतीजा रिश्ते टूटने को छटपटाने लगे। ऐसे मामले उन जोड़ों में अधिक देखे गए जहां दोनों ही नौकरी पेशा हैं और एक की तरक्की दूसरे की तुलना में कम रही। अब ऐसी समस्या है तो जानिए लंबा दाम्पत्य जीवन बिता चुके राम मंत्री जी से इसके टिप्स। मेरा वैवाहिक जीवन अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरी शादी हुए 63 साल हो गए हैं। 18 साल की उम्र मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी 16 साल की थी। मैं नई पीढ़ी मेरे साथियों से, नौजवानों के साथ रहता हूँ, उनसे कहता हूँ भैया अंडरस्टैंडिंग रखो, आपस में अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह गुस्सा आ जाए, शाम को उतर जाए, साथ रहिए। विजय शंकर मेहता कहता है मुस्कुराते रहो। लोग घर के बाहर तो बहुत मुस्कुराते हैं, दूसरे की महिला या किसी औरत को देख के तो मुस्कुराते हैं, घर में आते ही एकदम उनका मुंह सूख जाता है। दोनों का आपस में दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के बात नहीं करते। आपस में अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक दूसरे की बात को समझना, पत्नी की बात को पति समझे। पत्नी की आर्थिक असमानता के बारे में मेरा कहना यह है कि बचपन से ही उनको समझाया जाना चाहिए। पत्नी में ये भाव नहीं आना चाहिए, डोमिनेटिंग स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, और पति को दबा के नहीं रखे। दोनों में सामंजस्य और प्रेम इस तरह का रहे, नैसर्गिक ईमानदारी का प्रेम रहे। भगवान करे धीरे धीरे दोनों बराबर कमावें, एक दूसरे को बराबर कमावें। पैसे के हिसाब से पैसे को बड़ा मानकर दोनों पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इसके बारे में भी ट्रेनिंग और ज्ञान दिया जाना चाहिए। अपनी शादी के 40 वसंत पूरे कर चुके बाल कल्याण समिति सदस्य और बरसों से सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले विमल जैन ने अपनी विवाह की वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। वे कहते हैं एकाकी परिवारों ने रिश्तों को दरका दिया है। जब पति और पत्नी नौकरी पेशा हो तो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी सी हालत हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकाकी परिवार जो हो गया ना, उसमें व्यक्ति नौकरी पे चला जाता है, महिला दूसरी जगह नौकरी पे चली जाती है, शाम को दोनों थक के आते हैं तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले दादा दादी, नाना नानी सब भाई बहन साथ रहते थे तो इंसान तनाव में नहीं रहता था, आते घर पे आते सब खुशहाल होता था। तो ये वो दूसरी बात जिम्मेदारी का बोझ बच्चों पे हो गया। बच्चों में जो अब हायर एजुकेशन का जो बोझ हो गया, 99% नंबर आने के बाद 99% नंबर आने के बाद भी माता उस बच्चे से कहती है तो 1% कम लेकर आया।
तो ऐसी स्थिति बन गई है, बच्चों पे इतना दबाव बना दिया जाता है। और जब बच्चे पे दबाव दिया जाता है तो उसको सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती। अभी घर पे चले जाओ, बच्चा लैपटॉप लेके बैठा रहता है, उसको कोई पता नहीं है कि दादा दादी आ रहे हैं, नाना नानी आ रहे हैं, किससे बात करना है। तो ये सब आगे जाके तनाव का कारण बन रहा है और बर्दाश्त की सीमाएँ खत्म हो गई। 6 महीने 4 महीने जो प्यार करने का समय रहता है, घूमने फिरने का, एक दूसरे समझने का, उसमें तो तलाक की स्थिति बन जाएगी। तो मेरा तो ये मानना है कि संयुक्त परिवार प्रथा जो पहले थी वो एक बहुत बढ़िया इसमें कारगर थी और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे तनाव की स्थिति बनी रहेगी। का कारण तो बनता ही ये बाहर रहते हैं, पर हम दोनों में ये तो इतना बाहर रहते हैं कि मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक, पर हम दोनों में शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं ये मान के चलता हूँ, आपसे रिश्ते जब भी मधुर होंगे जब एक साथ रहेंगे। अगर वो साथ में रहेंगे तो रिश्तों का मतलब नहीं रहेगा। साथ में रहेंगे भाई बहन तो आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन आजकल ये संभव नहीं है। आदमी बोल रहा है रोते सुख के लिए, पैसों के लिए, मेरा बच्चा मेरे का है। अरे तेरा बच्चा मेरे का, तेरी माया दिमाग लिए, तेरे पिता दिमाग लिए तो आएगा, जब तक तो मर जाता है। आगे ठीक है, काय के लिए पैसा कमा रहा है इतना, तो पैसा सब बेकार है। तो मेरा सोच है कि अगर हिंदुस्तान में पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा है, तो अपने परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ रहने का ही असली जिंदगी है, ये तो बेकार है। कुछ बातें ऐसी भी है जिन पर हमेशा से ही बहस होती रहती है। बुजुर्ग कह चुके हैं उनके विवाह कम यानी कच्ची उम्र में हो गए थे, इसलिए समझ बूझ वैसे ही विकसित हो गई। जब अधिक उम्र में विवाह होते हैं तो लोग आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते, अन्य दूसरी समस्याएं भी आ जाती है। इसके अलावा आपसी तालमेल की कमी, सहनशीलता का अभाव और न जाने बहुत सी वह बातें रिश्तों में आड़े आ जाती है जिन बातों का कोई वजूद ही नहीं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर आपके अथवा किसी परिचित के रिश्तों में दरार नजर आए तो अपने घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। बस इतना ही काफ़ी होगा। आप जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।